हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है शुड एंड मस्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं देख रहा हूँ कि आप में से ऐसे कई है जिन्हें शुड और मस्ट का मतलब भी नहीं पता है, यानी शुड कब यूज करना है, मस्ट कब यूज करना है, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, ये किस तरह इंग्लिश में कार्य करते हैं, इसकी कोई भी जानकारी आपको नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, डरने की कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि शुड और मस्ट एग्जैक्टली क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को आखिर तक देखो और पढ़ो कि शुड और मस्ट क्या होता है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है वो पॉइंट स्टूडेंट्स जो आपको ये बताएगा कि शुड और मस्ट एग्जैक्टली क्या होते हैं और वो क्या एक्सप्रेस करते हैं। चलिए रीड करते हैं पॉइंट को। तो क्या कहता है पॉइंट? वी यूज शुड टू एक्सप्रेस एडवाइस, ड्यूटी एंड सजेशन, while must to express कंपल्शन और नेसेसिटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। कौन सी? कि शुड जो होता है वो किसको एक्सप्रेस करता है? एडवाइस, ड्यूटी एंड सजेशन। आई रिपीट, शुड किसको एक्सप्रेस करता है? एडवाइस, ड्यूटी और सजेशन। तो मस्ट किसको? कंपल्शन या फिर नेसेसिटी। आप कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। तो मस्ट किसको? कंपल्शन या फिर नेसेसिटी। तो अब शुड और मस्ट यानी शुड एडवाइस, ड्यूटी और सजेशन को कैसे एक्सप्रेस करता है और मस्ट कंपल्शन या फिर नेसेसिटी को कैसे एक्सप्रेस करता है, तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के साथ मैं इसको आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि शुड होता है किसको एक्सप्रेस करने के लिए? एडवाइस, ड्यूटी, सजेशन, यानी शुड इनको एक्सप्रेस करता है और मस्ट कंपल्शन या फिर नेसेसिटी। दोनों में से कोई भी एक वर्ड ले लो। तो मस्ट किसको एक्सप्रेस करता है? कंपल्शन को या फिर नेसेसिटी को। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट है, चलिए इसको रीड करते हैं। क्या है आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, क्या है? करना चाहिए, करनी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, शुड और मस्ट इनके जो सेंटेंस होते हैं उनकी एंडिंग इस सेंस के साथ होती है, यानी उनके सेंटेंस की एंडिंग इन सेंस के साथ होनी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जब भी इनके सेंटेंस देखोगे तो एंडिंग आपको ऐसी ही मिलेगी, यानी ऐसा ही सेंस आपको वहां देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी एंडिंग? करना चाहिए, करनी चाहिए। ये एग्जाम्पल में मैं तो आपको बताऊंगा ही। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि उनके सेंटेंस की एंडिंग इस सेंस के साथ होती है। ओके, और जो सेंटेंस हम इनके बनाते हैं तो उनका बनाने का फॉर्मूला ये है स्टूडेंट्स। तो ये है शुड का स्ट्रक्चर और ये है मस्ट का। तो क्या है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये शुड का, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो दोनों ही स्ट्रक्चर लगभग सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? अगर आपको शुड का सेंटेंस बोलना है तो शुड यूज कीजिए और मस्ट का बोलना है तो मस्ट यूज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट है। चलिए पहले रीड करते हैं कि ये पॉइंट क्या है। इन शुड वी गेट 2 ऑप्शन while इन मस्ट ओनली 1। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉइंट ये कहता है कि शुड में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं तो मस्ट में हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है। स्टूडेंट्स, दिस इज द रियल पॉइंट विच टेल्स अस द रियल डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमें ये पता नहीं होता है ना कि शुड कब यूज करना है और मस्ट, तो यही वो पॉइंट है जो हमें ये बताता है कि शुड कब यूज करना है और मस्ट कब। तो पॉइंट है शुड में 2 ऑप्शन मिलते हैं, मस्ट में 1। तो ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है?
आपको अपने टीचर्स का आदर करना चाहिए। क्या है एग्जाम्पल? आपको अपने टीचर्स का आदर करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की एंडिंग किस सेंस के साथ हुई है? करना चाहिए। तो अभी अभी मैंने आपको यही बात बताई है कि शुड और मस्ट के सेंटेंस की एंडिंग किस सेंस के साथ होनी चाहिए? करना चाहिए या फिर करनी चाहिए। तो देखिए, आदर करना चाहिए। ओके, ये एक बात स्पष्ट हो गई है। चलिए अभी दूसरी बात को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि है स्ट्रक्चर का यूज। तो चलिए सबसे पहले शुड का सेंटेंस बनाते हैं। तो शुड का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपको, तो इसकी इंग्लिश हो गई यू। उसके बाद लेना है शुड, वो भी ले लिया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है आदर करना, जिसकी इंग्लिश है रिस्पेक्ट। और अब ऑब्जेक्ट यानी डॉट डॉट डॉट। तो किसका आदर करना चाहिए? अपने टीचर्स का। तो देखिए अपने टीचर्स, इसकी इंग्लिश हो गई यूर टीचर्स। तो आपका सेंटेंस बन गया यू शुड रिस्पेक्ट यूर टीचर्स। ओके स्टूडेंट्स, और मस्ट का सेंटेंस भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा। देखिए यू मस्ट रिस्पेक्ट यूर टीचर्स। तो अगर आपको शुड में करना है तो शुड का यूज कीजिए, और मस्ट का करना है तो मस्ट का स्ट्रक्चर यूज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बात वही आ जाती है स्टूडेंट्स कि शुड कब यूज करना है और मस्ट कब यूज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल मे और माइट की तरह ही है, जो पार्ट मैंने कल आपको पढ़ाया था। जी हाँ, शुड और मस्ट का यूज ये इंटेंशंस पर ही निर्भर करता है। आप क्या सोचते हो? यानी आपको सेंटेंस अगर शुड में कहना है तो शुड का यूज कीजिए, और अगर मस्ट में कहना है तो मस्ट का यूज कीजिए। लेकिन शुड और मस्ट का एक्सप्लेनेशन क्या है, ये बात तो बतानी बाकी रह गई है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका एक्सप्लेनेशन पहले मैं दे देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि शुड यूज करना है या फिर मस्ट, या फिर दोनों का यूज कब करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि शुड क्या एक्सप्रेस करता है? एडवाइस, ड्यूटी और सजेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बोलोगे, यानी इस सेंस में, तो वो एडवाइस नहीं होगी, वो किसी को समझाया हुआ उसका कर्तव्य नहीं होगा, या फिर किसी को दिया हुआ सजेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर्स यानी इस तरह के सेंटेंसेस हमें एडवाइस ही बताती है, हमें ड्यूटी समझाती है, या फिर हमें दिया गया वो सजेशन होता है। देखिए ना स्टूडेंट्स, आप पढ़िए, आपको अपने टीचर्स का आदर करना चाहिए, इस तरह का सेंटेंस हम एडवाइस के तौर पर ही बोलेंगे। ये हम किसी को उसकी ड्यूटी समझाने के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर किसी को दिया हुआ सजेशन भी हो सकता है। तो एक्सप्लेनेशन है आपका कि जब भी आप सेंटेंस एडवाइस के तौर पर बोलोगे, किसी को ड्यूटी समझाओगे या किसी को सजेशन दोगे, तो वो सेंटेंस आपको शुड में करना है स्टूडेंट्स। आई रिपीट, अगर आपको एडवाइस देनी है, ड्यूटी समझानी है किसी को, या फिर किसी को सजेशन देना है, तो वो सेंटेंस आपको शुड में करना है। ओके स्टूडेंट्स, और अभी बात आती है मस्ट की। तो मस्ट किसको एक्सप्रेस करता है? कंपल्शन या फिर नेसेसिटी को। तो स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करता हूँ, पहले उस पॉइंट की ओर आता हूँ जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कौन सा। शुड में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो मस्ट में हमें एक ही ऑप्शन मिलता है। तो मस्ट में हमें एक ऑप्शन कब मिलता है, वही आपको बताएगा कि कंपल्शन और नेसेसिटी एग्जैक्टली क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस पॉइंट की तरफ पहले मूव करते हैं, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया है। कौन सा? कि शुड में 2 ऑप्शन होते हैं और मस्ट में एक ही ऑप्शन होता है। कैसे? तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपको पता है शुड क्या एक्सप्रेस करता है? एडवाइस, ड्यूटी, सजेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो क्या ये जरूरी है वो आपकी एडवाइस सुनेगा ही? सुन भी सकता है, नहीं भी। हो गए 2 ऑप्शन। मान लो अगर आप किसी को किसी की ड्यूटी समझा रहे हो, तो क्या ये जरूरी है वो आपकी बात मानेगा ही? फिर से 2 ऑप्शन।
और मान लो अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो तो क्या ये जरूरी है वो आपका सजेशन सुनेगा ही? सुन भी सकता है, नहीं भी। तो यहाँ पे भी आते हैं दो ऑप्शन। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि शुड दो ऑप्शन एक्सप्रेस करता है, और जो कि वो एडवाइस, ड्यूटी और सजेशन एक्सप्रेस करता है तो हमेशा हमें दो ही ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि हम उस बात को सुनेंगे या फिर नहीं सुनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए शुड दो ऑप्शन एक्सप्रेस करता है। ओके, और अभी बात आती है मस्ट की। तो मस्ट क्या करता है? एक ही ऑप्शन को एक्सप्रेस करता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक ही ऑप्शन किस बात को एक्सप्रेस करेगा? कंपल्शन को। जी हाँ, कंपल्शन और नेसेसिटी का मतलब ही होता है एक ऑप्शन। यानी मस्ट का सेंटेंस आपको क्या एक्सप्रेस करता है कि आपको वो करना ही है। यानी जो भी बात आप कहने जा रहे हो किसी को, तो वो बात उसको करनी ही है। जी हाँ, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन नहीं होते हैं। जो भी आप कहना चाहोगे मस्ट के साथ, तो उसको वो करना होगा। तो यही मस्ट एक्सप्रेस करता है स्टूडेंट, इसीलिए इसमें एक ही ऑप्शन होता है। तो देखिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, आपको अपने टीचर्स का आदर करना चाहिए। मैंने ये सेंटेंस बोल दिया है, फिर बाद में आपको करना है नहीं करना है ये आपका ओपिनियन हो गया। तो क्योंकि मैंने सेंटेंस किस में किया है? शुड में। तो अब देखिए, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तो इसका मतलब है आपको अपने टीचर्स का आदर करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है। जो भी बात बताई जाती है उसको आपको करना ही होता है, क्योंकि मस्ट एक ही ऑप्शन को एक्सप्रेस करता है, जबकि शुड दो ऑप्शन को। शुड में करो या फिर मत करो, लेकिन मस्ट में करना ही है। तो यही डिफरेंस है शुड और मस्ट का। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए और भी एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी बाकियों के एग्जाम्पल में हम सिर्फ उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको इस पहले एग्जाम्पल में बता दिया है। ओके, ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? सबको टैक्स भरना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की भी एंडिंग उस सेंस के साथ हुई है। कौन से सेंस के साथ? करना चाहिए, करनी चाहिए। तो देखिए, टैक्स भरना चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसकी इंग्लिश देखते हैं। तो सबसे पहले शुड का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या था? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सबको, तो इसकी इंग्लिश हो गई एवरीवन। उसके बाद लेना है शुड, वो भी ले लिया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है भरना। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसकी इंग्लिश है पे। तो जब भी पैसों की बात आती है और भरने की बात आती है तो हम उसके लिए पे यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या भरना चाहिए? टैक्स। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट द टैक्स। तो इसकी इंग्लिश हो गई एवरीवन शुड पे द टैक्स। और मस्ट का सेंटेंस भी सेम, एवरीवन मस्ट पे द टैक्स। फिर से बात वही आती है, इंटेंशन। तो अगर आपको एडवाइस, ड्यूटी या फिर सजेशन उस सेंटेंस के साथ एक्सप्रेस करना है तो शुड के साथ कीजिए, और अगर आपको किसी को करना ही है, ये समझाना है, तो वो सेंटेंस मस्ट के साथ कीजिए। ओके, ये रहा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? अमीर ने गरीब की मदद करनी चाहिए। तो फिर से सेंटेंस की एंडिंग उसी सेंस के साथ हुई है। कौन से? करना चाहिए, करनी चाहिए। तो देखिए, मदद करनी चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है अमीर ने, तो इसकी इंग्लिश हो गई द रिच। उसके बाद लेना है शुड, ले लिया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है मदद करना, जिसकी इंग्लिश होती है हेल्प। ये हो गया है फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो मदद करनी चाहिए किसकी? गरीब की। तो उसकी ऑब्जेक्ट हो गई है द पुअर। तो इसका सेंटेंस बन गया है द रिच शुड हेल्प द पुअर। ओके, और मस्ट का वैसे ही बनेगा, सिर्फ शुड निकाल दो।
द रिच मस्ट हेल्प द पुअर। ओके स्टूडेंट्स, फिर से बात आती है इंटेंशंस पर। शुड कब यूज करना है? मस्ट। तो अगर आपको एडवाइस, ड्यूटी या फिर सजेशन एक्सप्रेस करना है तो आप शुड के साथ सेंटेंस कीजिए, और अगर आपको एक ही ऑप्शन देना है यानी करना ही है तो आप मस्ट का सेंटेंस यूज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। क्या है? हर इंसान को पेड़ लगाने चाहिए। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग फिर से उसी सेंस के साथ हुई है। कौन से? करना चाहिए, करनी चाहिए। तो देखिए पेड़ लगाने चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हर इंसान को, तो उसकी इंग्लिश हो गई एवरी पर्सन। उसके बाद लेना है शुड, वो ले लिया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है लगाना, यानी जब भी पेड़ लगाने की बात होती है तो उसकी इंग्लिश होती है प्लांट। ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लगाने चाहिए? पेड़। तो पेड़ की इंग्लिश हो गई ट्रीज, तो इसकी इंग्लिश हो गई एवरी पर्सन शुड प्लांट ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, और मस्ट का सेंटेंस आपका ऐसा बनेगा, शुड निकाल दो, एवरी पर्सन मस्ट प्लांट ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो बात फिर से इंटेंशंस पर आ जाएगी। अगर आपको एडवाइस देनी है या किसी को ड्यूटी समझानी है या किसी को सजेशन देना है तो सिंपली आप उस सेंटेंस को शुड में कीजिए, और अगर आपको एक ही ऑप्शन देना है यानी किसी को बोलना है कि आपको ये करना ही है उसी मीनिंग के साथ, तो सिंपली आप मस्ट का सेंटेंस यूज कीजिए। ओके, तो चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा आपका आखिरी एग्जाम्पल। क्या है? कोयल को सच बताना चाहिए। तो देखिए फिर से सेंटेंस की एंडिंग उसी सेंस के साथ हुई है। कौन से? करना चाहिए, करनी चाहिए। तो देखिए सच बताना चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कोयल, ले लिया है। उसके बाद शुड लेना है, वो भी ले लिया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सच बताना, इसकी वर्ब है टेल द ट्रूथ, यानी एक ही साथ आता है स्टूडेंट्स। ओके, सच बताना यानी टेल द ट्रूथ। तो इसकी इंग्लिश हो गई कोयल शुड टेल द ट्रूथ। और अगर मस्ट का करना है तो शुड निकाल दो, मस्ट लगा दो। ओके, फिर से बात इंटेंशंस पर आ जाएगी। अगर आपको एडवाइस, ड्यूटी या सजेशन इनमें से कुछ भी सेंटेंस के थ्रू बताना हो तो शुड यूज कीजिए, और अगर एक ही ऑप्शन में बताना है कि आपको वो करना ही है तो सिंपली आप मस्ट यूज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम शुड और मस्ट का डिफरेंस पढ़े। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि शुड किसको एक्सप्रेस करता है? एडवाइस, ड्यूटी और सजेशन। तो मस्ट कंपल्सन या फिर नेसेसिटी। ओके, किस मीनिंग के साथ, यानी कौन सा सेंस होना चाहिए? करना चाहिए, करनी चाहिए। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए है। और शुड में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे तो मस्ट में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, यही रियल डिफरेंस है शुड और मस्ट में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।